इतना बड़ा बड़ा पत्ता कैसे हो जाता है ऑर्गेनिक में। सब्जियों का जो पत्तेदार सब्जियां मैंने लगाई हैं कैसे होता है, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे कमेंट आया है और उन्होंने बोला है कि आप केमिकल डालते होंगे, इतना बड़ा बड़ा पत्ता ऑर्गेनिक में नहीं होता है पत्ता सब्जियों का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा पत्ता है, लेकिन जो करते हैं उनको पता है, जो उगा रहे हैं कैसे होता है। देखिए, जब हम घरों में, मैं गांव से हूँ और मुझे पता है जब ज़मींदार अपने खेतों से अनाज लेकर आते हैं घर पर और उसको साफ़ करते हैं और स्टोर करने के लिए रखते हैं, तो उसमें से जब फटका करते हैं पंखे के आगे या छाछ वगैरह से, तो फिर उसमें से कुछ कचरा निकलता है, तो उसमें बीज भी चले जाते हैं और वो चले वहाँ जाते हैं जहाँ हमारे यहाँ गोबर इकट्ठा किया जाता है, घर से निकलने वाला कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसको हमारे यहाँ जहाँ कूड़ा डालते हैं कुरड़ी बोला जाता है। तो उसके ऊपर वो दाने जो चले जाते हैं गोबर वाली खाद के ऊपर, जब मौसम आता है उन सब्जियों के उगने का, अनाजों के, तो उसके दाने उग जाते हैं और उनकी ग्रोथ जब आप देखोगे तो कमाल हो जाता है। बहुत अच्छी, खेतों से भी अच्छी ग्रोथ होती है उन सब्जियों की, या जो अनाज के दाने गिर जाते हैं। तो मैं अगले मौसम की तैयारी कर रही हूँ, जब गर्मी आने वाली है उसके लिए ये कंटेनर तैयार कर रही हूँ और दिखा रही हूँ आपको कि कैसे मैं लगा लेती हूँ सब्जियाँ कचरे में, जिससे इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और क्या क्या इसके अंदर सामान डाला जाएगा और कैसे फिर इसको मैं तैयार करके इसमें बीज लगाऊंगी, जब मौसम की सब्जियां लगाऊंगी तो भी शेयर करूंगी आपके साथ। और यहाँ देख रहे हो इसमें होल हैं छोटे छोटे, ये फ्रूट क्रेट है एक बड़ा सा, और इस फ्रूट क्रेट के अंदर छोटे छोटे होल हैं बारीक वाले। तो ये नेट का एक कट्टा है जो हमारे यहाँ प्याज वगैरह में आते हैं, तो वो वाला है, और इसको मैं इसके अंदर बिछाऊंगी। देखती हूँ ये पूरा आता है या नहीं, तो फिर और जुगाड़ लगाऊंगी। वैसे इसके अंदर टेप भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो ये मेरे पास बेकार सामान पड़े रहते हैं ना, इन्हीं का यूज कर लेती हूँ और इन्हीं को मैं यूज करके फिर इनमें बिछा लेती हूँ बस। तो टेप का भी अच्छा ऑप्शन है, लगा लेते हैं बहुत सारे टेप भी, या कट्टे को हम, या प्लास्टिक के जो पॉलीथीन आते हैं उनको इसके अंदर चिपका भी सकते हैं और इसके अंदर उसको सिल भी सकते हैं। तो कई जुगाड़ हो जाते हैं इन फ्रूट क्रेट के अंदर। बस मैं इसको ऐसे ही बिछा रही हूँ और अपना हो जाएगा तैयार ये। तो इसको तैयार करने के लिए मैं ये जो सामान अभी डालूंगी, मेरे पास आज सूखा मटेरियल बहुत कम है, तो मैं कैसे इसको तैयार करूँगी। और ये एक प्लाई का टुकड़ा है, इसका जुगाड़ कर लेती हूँ तोड़कर थोड़ा सा, और इसकी इतनी ऊंचाई करके इसके अंदर बस रख लेती हूँ। एक साइड से इससे होल बंद हो जाएंगे, तो तीन साइड तो ये एक कट्टा सा आ गया है इसके अंदर। तो इसको मैं तैयार करूँगी जब, देखिए गर्मी वाली सब्जियों में क्या है, बेल वाली हम कौन सी सब्जियां इस कंटेनर में लगा सकते हैं। मैं लगाऊंगी, देखिए मेरे पास बड़े बड़े भी कंटेनर हैं टंकियों से बने हुए, उनके अंदर मैं कद्दू या लौकी वाली सब्जियां लगाऊंगी, करेला भी उनके अंदर लगा लूँगी कुछ में। और इस फ्रूट क्रेट के अंदर मैं देखिए करेला भी उगा सकती हूँ, लौकी नहीं उगाऊंगी इसमें, क्योंकि लौकी के लिए मैंने बड़े वाले रखे हुए हैं। तो इसके अंदर करेला हो जाएगा, ककड़ी खीरा हो जाएगा और तोरई भी हो जाएगी। तो उनको मैं इस कंटेनर के अंदर उगा सकती हूँ। तो उनके लिए मैं तैयार कर रही हूँ, ताकि 1 महीने के अंदर इसमें जो मैं ये मटेरियल डाल रही हूँ तो ये नीचे दब जाएगा और खाद बनना तैयार हो जाएगा। और फिर मैं ऊपर से इसको बताऊंगी कि क्या क्या डालकर फिर इसमें सब्जियां लगाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखा करिए प्लीज़, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करके देख लेते हो तो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सूखा मटेरियल आज बहुत कम है, क्योंकि कल बरसात हुई थी काफ़ी सारी, और उस मिट्टी को मैंने आज सुखाया है। कल छत गीली थी तो उसको खोला नहीं था, और आज छत सूख गई है तो मैंने मिट्टी को खोल दिया है, और अभी ये सारा गीला ही है। तो इसमें सूखे में देखिए मैं क्या डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने इन
जो छिलके हैं मटर के, इनको सुखा कर रख लिया था और पानी इनके ऊपर नहीं पड़ा है, लेकिन मॉइस्चर हो गया है इनमें हल्का सा। ये रखा हुआ था थैला, टेढ़ा सा रखा था, तो फिर इसके ऊपर से पानी निकला, तो हल्का मॉइस्चर है इसके। लेकिन ये बिल्कुल सुखा लिए थे मैंने, सुखाए थे ये मल्चिंग के लिए, पौधों में मल्चिंग के लिए सुखाए थे इनको, कि गर्मियों में मल्चिंग कर सकते हैं इनसे हम। तो बस इनको मैं डाल दूँगी, ये ड्राई हैं, हल्के से मॉइस्ट हैं, बस इनको मैं नीचे डाल रही हूँ। नीचे इनको डाल दूँगी तो सूखा हो जाएगा। जो ऊपर वाला मैं इसके अंदर डालूँगी उनका ये मॉइस्चर सोखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हमें कोई लस्सी इसमें नहीं डालनी, कोई पानी इसमें नहीं डालना, कोई गुड़ का पानी नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ सिंपल तरीके से मैं इस कंटेनर को तैयार कर रही हूँ। सिंपल तरीके से इसको तैयार करूँगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप गलता रहेगा और तैयार होती रहेगी हमारी खाद। तो एक पौधे के 1-2 बेल जो हम लगाएंगे, उसके लिए जो मैं आज इस मटेरियल डालूँगी वो काफ़ी हो जाएगा खाद, और फिर ये तैयार हो जाएगा उस एक सीजन की सब्जी के लिए। इतना खाद, जो ये इतना कचरा मैं आज डाल रही हूँ, हर रोज़ कितना कचरा निकलता है, इसको भी हमें मैनेज करना होता है। अगर आगे के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो एकदम से फिर हमें समझ नहीं आता कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। तो अभी जो जो खाली होते जा रहे हैं कंटेनर, उनको आगे के लिए तैयार कर लें अगली सब्जियों के लिए। तो अभी उनमें आप दोबारा से सब्जी लगाकर उनको भी भर देंगे तो आपको आगे आने वाले मौसम की सब्जी के लिए फिर कंटेनर खाली नहीं मिलेंगे। जिनमें लगी हुई है तो वो लग रही है, तो अगले बैच के लिए अगर लगानी है, तो अगर आपके पास ज़्यादा कंटेनर पड़े हैं या आप और तैयार कर सकते हो तो वो अलग बात है। तो मेरे पास, मैं और तैयार नहीं कर रही थी, तो जो मेरे पास खाली हो रहे उन्हीं को तैयार कर रही हूँ। यहाँ तक मैं इसको फिल कर दूँगी, देख रहे हो ये मैंने हाथ लगाया है यहाँ। तो इस तरीके से मैंने बैट सा बिछा दिया है इसके अंदर। अब बिल्कुल एक लेयर है दब गई है, तो इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल दूँगी। मिट्टी भी हमारे पास गीली है, और ये डंठल देख रहे हो ये भी गीले हैं। साग बनाया था और उसी साग का ये डंठल है। यहाँ पर ये गीली मिट्टी सुखा रखी है, वो ही मिट्टी मैंने ले ली है। एक दिन की इसमें पूरी अच्छी सी धूप लगी थी, पहले स्टरलाइज हो गई थी, सूख गई थी, लेकिन पानी पड़ने से इसका जो मैंने ऊपर ढका था, इसके ऊपर कट्टा सा, वो भी उड़ गया था। आंधी आई थी ना, रात में बरसात आई थी, आंधी आई थी, तो वो भी उड़ गया था। तो ये सारी मिट्टी गीली हो गई। तो अब मैं इसके ऊपर एक लेयर सी मिट्टी की लगा रही हूँ। देखिए मिट्टी में हमने बहुत कम लगा दी है इसमें, और अभी हम इस कचरे से भर देंगे। ये तसले वाला एक तसला कचरा है, एक एक कंटेनर मैं इस तरीके से भरकर तैयार कर रही हूँ। एक एक तसला इस तरीके से आ जाता है, हमारा जो कचरा है घर से निकल रहा है वो भी मैनेज हो जाता है, और हमारे कंटेनर भी आसानी से कम मिट्टी में हल्के से कंटेनर तैयार हो जाते हैं आने वाले सीजन की सब्जी के लिए। और ये खाद बन जाएगी तो सबसे अच्छी खाद है भाई मेरे। जो बोल रहे थे कि केमिकल डालते हैं, नहीं, केमिकल नहीं डालती हूँ। सिर्फ इन्हीं चीज़ों में इतने बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं। आप लोग गांव में जाकर देखिए, जहाँ पर उगते हैं, जहाँ पर गोबर के ढेर होते हैं, उनके आसपास जो घास उगी होती है, वो उस घास की ग्रोथ आप देखोगे ना, कितना बड़ा बड़ा होता है, कितनी अच्छी ग्रोथ होती है, और ज़्यादा सब्जियाँ इसी में ग्रोथ करती हैं, गोबर खाद के आसपास। तो मैं गोबर खाद का, और बकरी की जो गोबर की खाद होती है, मेंगनी की खाद, वो वाली डालती हूँ। तो आप जितनी मिट्टी है उतनी गोबर खाद का यूज करोगे ना, तो आपकी सब्जियां इतने बड़े बड़े पत्ते वाली हो ही जाएंगी। अगर हम कम खाद का यूज कर रहे हैं तो फिर हमारी सब्जियां कम होती हैं, कम ग्रोथ करती हैं। तो इतनी खाद हम कर लेते हैं। देखिए कंटेनर में खेती कर रहे हैं तो हमें खाद तो डालना ही होता है। वैसे अगर आप ना भी डालोगे तो इसमें भी आपकी सब्जियां हो जाएंगी, जो मैं ये डाल रही हूँ मटेरियल, अगर आप ऊपर से गोबर खाद ना डालें। लेकिन मैं अभी यहाँ तक इस मिट्टी को बस इतना सा डालकर इस कंटेनर को छोड़ दूँगी। तो ये जितना दबना होगा, 1 महीना भर अभी हमारे पास है। फरवरी में लगाऊंगी मैं जा कर के सब्जी जो इसमें लगाने वाली हूँ। तो अब ये इतना दब जाएगा और ये खाद बनने लग जाएगा। तो मैं इसके ऊपर जब मुझे इसमें लगानी है सब्जियाँ, अच्छी सी गोबर खाद वाली मुट्ठी राख की, हल्दी की, वो मिक्स करके अच्छी सी मिट्टी तैयार करके डालूंगी, और उस मिट्टी में मैं पौधे लगा दूंगी, बीज लगा दूंगी, जो भी मुझे लगाने हैं। तो हमारी ये इस तरीके से तैयार हो जाएगी कंटेनर, और हमें
फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी गर्मियों में। तो इतनी हमारी हो जाएगी, इतने में हमें पौधा लगाना है। तो इसमें इसके ऊपर हम इतनी सारी मिट्टी और डाल देंगे। तो बस हमारी सब्जी के लिए तैयार हो गया हल्का सा और सुंदर सी खाद वाली मिट्टी का ग्रो बैग या कंटेनर। तो फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।